बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी पल पल करूं प्रणाम। परम पूजनीय परम आदरणीय हमारे भगत जी, अरे सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, चरण कमल में प्रणाम। भगत जी बहुत सुंदर ही ढोलक बजाते हैं। आज हमारे साथ सत्संग में राज जी की ऐसी कृपा बरसी कि ऐसा सत्संग हो गया, ऐसा लगा कि हम परम धाम में चले गए। तो आइए भगत जी की आज ढोलक से धनी धाम को याद करते हुए बोले धाम के धनी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। 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 राज की चरणार बिंद श्यामा की चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राज की चरणार बिंद श्यामा की चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। राज की चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राज की चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज 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 के चरणार बिंद। सतगुरु के चरणार बिंद सात 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। पीतम के चरणार बिंद खावंद 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 के चरणार बिंद।
चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद जय। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी की ऐसी असीम कृपा से आज हम सब मिलकर धनी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। राज्य की आप सब पर इतनी कृपा है कि आप ऐसा मौसम है बारिश का भी गर्मी का भी, आप सब चीज सहन करते हुए धाम धनी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो ये राज्य की कृपा है। कल के प्रसंग में आप सभी श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रणाम। श्री इंद्रावती सखी धाम के दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही है? रोदन कर रही है। और हमारे श्री सदगुरु श्री देवचंद्र महाराज जी धाम जाने को तैयार है पर धाम जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इंद्रावती सखी धाम के दरवाजे पर खड़ी रुदन कर रही है। उनसे मिले बिना सतगुरु महाराज धाम नहीं जा सकते थे। बालवाई जी को भेजा, बिहारी जी को भेजा, पर किसी ने भी उन्हें ये समाचार नहीं दिया कि सतगुरु महाराज इतने बीमार है। सब कहते रहे कि सतगुरु महाराज ने आपको बुलाया, आपसे ये मंगाया, आपसे अमर कस्तूरी, सब कुछ ना कुछ बहाना करते रहे, पर उनको खबर। अंतिम समय में सतगुरु महाराज ने बालवाई जी से कहा, हे बालवाई, सतगुरु महाराज श्री मेहराज ठाकुर से कहो जाकर कि धाम में इंद्रावती सखी रुदन कर रही है, मैं उनसे बिना मिला नहीं जा सकता, तो आपसे विनती है कि आप एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए। बोले श्री धाम के धनी की जय हो, जय हो। तो जब ऐसा कहा तो अब मेहराज ठाकुर को जैसे ही खबर का पता चला, बालबाई ने जाकर कहा, हे मेहराज ठाकुर, आपको कितनी बार हम बुलाने आ गए, आप क्यों नहीं आते? आपको सतगुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें सुना तो वो सारा काम काज छोड़कर कला जी के यहाँ सारा कारोबार उसी समय पटका और अपने सतगुरु महाराज के पास चले गए। और जैसे ही वहां जाकर देखा सतगुरु महाराज की हालत इतनी खराब है, तो इतना रुदन करने लगे कि भालो ब्रहरस भीनो रंग बही मार मांड तो रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार। इतना रुदन करने लगे प्राणनाथ जी। आप सोचिए, जिसके सतगुरु महाराज जाने वाले हैं और इसे पता लग जाए कि मेरे सतगुरु महाराज परम धाम जाने वाले कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके ऊपर क्या बीते। इतनी बार लोगों ने बहाना किया, उन्हें उनके पास नहीं आने दिया, लेकिन जैसे सतगुरु महाराज के पास पहुंचे तो इतना दुखी हुए श्री प्राणनाथ महाराज जी कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो अंतिम समय में उस समय श्री देवचंद्र महाराज जी ने आज्ञा की, है बिहारी जी, देखिए दो प्रकार की होते हैं, एक नजरी, एक तो खून का रिश्ता होता है, एक आत्मा का रिश्ता। तो खून का रिश्ता किसके साथ था? बिहारी जी के साथ। बिहारी जी के साथ। बिहारी जी कौन से? देवचंद्र महाराज जी के हाथ खड़ा कीजिए तो एक बार। पुत्र। बिहारी जी श्री देवचंद्र महाराज जी के क्या थे? लड़के। श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। श्री देवचंद्र महाराज जी के पुत्र बिहारी बिहारी जी। और उनकी बेटी का नाम चलिए प्रसन्न। बिहारी जी की बेटी का नाम? अरे यार याद ध्यान। बालवाई। इसका मतलब हमारे सुंदर साहब बहुत जल्दी भूल जाते। श्री प्राणनाथ बिहारी जी, तुलसी बाई। श्री देवचंद्र महाराज जी के बेटे का नाम बिहारी जी, तो पुत्री का नाम जमुना जमुना बाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। अब जमुना बाई और बिहारी जी को विचार करने लगे कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो श्री सदगुरु महाराज ने श्री प्राणनाथ जी और श्री बिहारी जी से कहा, हे बिहारी जी, मेरा जाने का समय करीब आ रहा है और मेरी आपसे एक अर्जी है
कि आप हम सब मिलकर एक ही थाली में भोजन करें। इसलिए श्री देवचंद्र महाराज ने कहा कि मेरे जाने के बाद कम से कम ये आपस में इनका जो बैर मन में है वो दूर हो जाए और आपस में इनका प्यार रहे। तो आप सबसे विनती है सुंदर साथ जी, महामती श्री देवचंद्र महाराज जी साक्षात जब इस चीज की शिक्षा दे रहे हैं कि एक साथ भोजन करना चाहिए, तो आप भी कोशिश करें जिस समय अपने घर में भोजन करें तो सब परिवार इकट्ठा होकर भोजन करें। इससे क्या बढ़ता है? प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जैसे ही बिहारी जी को आज्ञा की तो आज बिहारी जी ने पता है क्या कहा? मैं तो भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत अहंकारी थी कि बोला मैं किसी की थाली में भोजन करूंगा, मैं तो अपना अलग भी कर सकता हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा हे पुत्र, मेरे जाने का समय करीब आ रहा है, कम से कम मेरी एक आज्ञा का तो पालन करो। तो जैसे ये आदेश दिया श्री देवचंद्र महाराज जी ने, तो देवचंद्र महाराज जी की आज्ञा से बार बार अर्ज करने से आज बिहारी जी ने श्री मेरा ठाकुर और देवचंद्र महाराज जी के साथ एक ही थाली में भोजन किया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी देवचंद्र महाराज जी कौन है हमारे संप्रदाय में? निजानंद संप्रदाय किसने प्रारंभ की? देवचंद जी महाराज ने। किसने की? सतगुरु महाराज ने। प्राणनाथ प्यारे की की जय। श्री निजानंद संप्रदाय किसने प्रकट की? सतगुरु धनीश्वरी देवचंद श्री देवचंद देवचंद्र महाराज जी। बोले श्री देवचंद्र महाराज जी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। देखिए आज राज्य की मेरे से माई भी हमारा साथ दे रहा और सुंदर साथ भी। देखिए आनंद तभी आता है जब हर चीज साथ एक अनुकूल होती है। आप भी साथ दे और हम भी साथ। आप जयकारा में जब जोर से बोलते हैं तो हमें लगता है हाँ हम भी एक कथा सही कर रहे हैं। जब आप चुप हो जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। पर सुंदर साथ को समझ आ रहा है कि प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से जिस समय श्री देवचंद्र महाराज जी ने कहा कि आप हम सब मिलके साथ भोजन कीजिए, तो अब बिहारी जी ने एक ही थाली में उनके साथ भोजन ग्रहण किया। और जब प्राणनाथ जी श्री मेरा ठाकुर उनके पास आए तो 22 दिन तक रहे। 22 दिन के बाद श्री सतगुरु महाराज का धाम गमन हो गया। देखिए हम अपनी भाषा में तो धाम गमन कहते हैं, लेकिन कभी सतगुरु महाराज परम धाम नहीं गए। नहीं गए। सतगुरु महाराज परम धाम गए नहीं। नहीं गए। कैसे पता कैसे चलता है? जिस समय श्री प्राणनाथ जी धाम जा रहे थे तो लाल दादी से क्या कहा? मैं तुम्हारे अंदर आके विराज मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। छत्रसाल जी से भी यही कहा, तो देवचंद्र महाराज जी ने भी कहा था मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं तो साक्षात तुम्हारे धाम हृदय में परमात्मा कहाँ है? हमारे दिल में। दिल में। तो सतगुरु महाराज का जब इस प्रकार से धाम गमन हुआ, धाम गमन जैसे ही हुआ तो जितने भी सुंदर साथ देवचंद्र महाराज जी ने जगाए थे वो धीरे धीरे करके सो गए। सोने लगे। और जैसे ही सुंदर साथ सोने लगे तो बालवाई जी को बड़ा दुख हुआ। बालवाई जी श्री मेरा ठाकुर जी के पास आई। मेरा ठाकुर कौन है? प्राणनाथ। प्यारे याद रखिएगा। जी। अब सोचे प्राणनाथ जी अलग और मेरा से मेरा ठाकुर श्री प्राणनाथ जी बाद में उनका नाम पड़ा जब पंच शक्ति उनके अंदर आई, लेकिन अभी तक क्या है? मेरा ठाकुर ठाकुर। लेकिन हमें प्राणनाथ का इतना मन में चढ़ चुका है तो प्राणनाथ ही निकलता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से जब श्री मेहराज ठाकुर से बालवाई जी आकर मिली तो बालवाई जी ने कहा हे मेहराज ठाकुर आप एक कार्य कीजिए। जब से सतगुरु महाराज गए धीरे धीरे करते करते सब सुंदर साथ सो गए, लेकिन सतगुरु महाराज की आज्ञा थी कि तुम्हें साकुंडल साकुमार को भी जगाना और सब सुंदर साथ को धाम ले जाना है। अब देखिए सतगुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसा कीजिए आप जो श्री सतगुरु महाराज श्री निजान संप्रदाय आगे बढ़ती रहे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से जब आज्ञा की तो आज मेहराज ठाकुर ने बालवाई से कहा हे बालवाई देख कितना मेहराज ठाकुर के अंदर दया थी। उसी समय कहा कि बिहारी जी के पुत्र श्री देवचंद्र महाराज जी के पुत्र बिहारी जी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पुत्र को सिंहासन पर विराजमान कर दिया किया जाए। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। देखिए आज किसी की संपत्ति है, उनके जाने के बाद किसकी होती है? पुत्र की होती है। तो यही भाव रखते हुए श्री
मेरा ठाकुर ने सोचा मेरे साक्षात सतगुरु महाराज के पुत्र हैं, मेरे लिए तो राज्य समान हुए। जिस प्रकार से मैं अपने सतगुरु के प्रति भाव रखता था, ऐसे मुझे बिहारी जी के प्रति रखना चाहिए। सतगुरु महाराज जी की जय। तो ऐसा भाव जब उनके मन में आया तो आज बिहारी जी को गद्दी पे बिठाने का विचार आया। किसका? श्री बोलिए, श्री महाराज मेरा ठाकुर जी का। प्राणनाथ प्यारे की जय। जब इस प्रकार से श्री मेरा ठाकुर के मन में विचार आया कि क्यों ना, जब सतगुरु महाराज जी के पुत्र भी जीवित है, हमारे सामने हैं, उनको ही धामधनी के रूप में बिठाकर गद्दी पर विराजमान कराया जाए। जैसे ये मन में विचार आया तो सभी सुंदर साथ को समाचार दे दिया कि सभी सुंदर साथ आज आए और आज बिहारी जी को गद्दी पर विराजमान कराया जाएगा। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय। मुझे बिहारी जी का जयकारा क्यों लगाया जाता है? जो सतगुरु महाराज के पुत्र है, तो कुछ तो उनमें होगा ना। स्वभाव तो हमारा संसार का है, आत्मा कहाँ है? परम धाम में है ना। हर आत्मा में परमात्मा है। तो अगर हम किसी के स्वभाव को देखते हुए उसको छोड़ते हैं ना, वो भी एक पाप है, क्योंकि स्वभाव ही संसार का है, वहां का नहीं है। और किसी का अगर स्वभाव सही ना हो तो उसको छोड़ने के वजह से सुधारना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बिहारी जी को गद्दी पर विराजमान कराया गया और बिहारी जी को गद्दी पर विराजमान जब करवाया गया तो बिहारी जी के अंदर शुरू से ही अहंकार था, मद था, लोभ था। तो मन में कोई भी सुंदर साथ आता तो मन में विचार करते कि ये मेरा सम्मान करे। भाव उनका ये नहीं रहता कि मैं सखी भाव रखूं, मैं सुंदर साथ के प्रति प्रेम दिखाऊं। का भाव क्या रहता? सब सुंदर साथ मेरा सम्मान करे। प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब ये भाव रहता कि सभी सुंदर साथ मेरा सम्मान करे तो बिहारी जी तो गद्दी पर बड़े राजा की तरह ठाट बाट में तैयार होकर बैठे थे। और जैसे ही गद्दी पर बैठते मेरा ठाकुर भी उनके नीचे बैठते। देखिए कोई और शख्स होता तो क्या सोचता, मैं भी बराबर में बैठूं, मैं उनसे कम थोड़ी हूँ। सतगुरु महाराज साक्षात कहा तो इंद्रावती की वासना है, तुझे साकुंडल साकुमार को ये जिम्मेदारी जब मेरा ठाकुर को दी फिर भी उन्हें घमंड नहीं है। आज मैं आपसे कह दूं, आप तो परम धाम की वासना हो, आप तो क्या करेंगे बताइए? तो अहंकार आ जाएगा। कैसा अहंकार? कोई आपको थोड़ा सा कुछ कहे, मैं तो परम धाम से आया हूँ, मुझे कैसे कह दी तूने? ऐसे आएगा ना अहंकार। लेकिन मेरा ठाकुर को आया, आपको थोड़ा सा सामान दे दिया जाए, आज मैं आपको यहीं गद्दी पर बैठा दूं, मजा ला। आपको कोई थोड़ा सा डांट दे तो आप क्या कहेंगे? मुझे महाराज को डांट रहा है, आएगा ना अहंकार? हाँ कि ना? बल्कि प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। देखिए अगर गद्दी पर बैठकर आपको अहंकार आ रहा है तो आप क्या है? बिहारी। अहंकार एक ऐसी चीज है कि अच्छे को अपने आप से दूर कर देती है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो इस तरह से बिहारी जी का भाव बनता कि कोई भी सुंदर साथ आए धर्म में तो उनको बस दूर से दूर रहना मुझसे। इतना अहंकार कि पूछो ना। और प्राणनाथ जी कैसा? प्राणनाथ जी का मन में भाव आता, मैं किस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा करूं, किस प्रकार से सुंदर साथ को सुख दूं, किस प्रकार से सुंदर साथ का मेरे प्रति दुख ना। सुंदर साथ को क्या कहता हूँ? अच्छा ये बताइए सुंदर साथ है क्या? आपसे मैं कुछ रोज ही बताती हूँ। सुंदर साथ किसे कहते हैं? जो खुद भी जागे और दूसरे को जगाने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? खुद भी जागे और दूसरे को जगाने की। बोले सुंदर साथ की जय। इस प्रकार से श्री बिहारी जी को गद्दी पर बिठाया गया और जैसे ही गद्दी पर बिठाया गया तो उन्हें इतना अहंकार आया और महामती प्राणनाथ जी को जितना उनको अहंकार आता जा रहा है, महामती प्राणनाथ जी उतने ही नरम होते जा रहे हैं। देखिए कभी भी कोई हमसे अगर अहंकार में बात कर रहा है तो आपको उस समय अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने भी अहंकार दिखाया और उसने भी दिखाया तो आप में और उसमें कोई फर्क रहा नहीं? बताइए। कुछ लोग मुझे प्रश्न करते हैं जब बिहारी जी इतने टाइट थे तो प्राणनाथ जी उनकी बातें क्यों सुनते रहते थे?
अरे धाम की सखी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा बताइए। अगर धाम की अंगना होकर, राज्य की अंगना होकर हम किसी से लड़ रहे हैं, किसी को अहंकार दिखा रहे तो हम परम धाम के हुए। परम धाम में अहंकार है कि नहीं है बताइए? नहीं है। नहीं है ना, तो हम यहाँ अहंकार कैसे कर सकते हैं? सखी भाव अगर आप रखेंगे तो कभी आप किसी से लड़ने की भावना तो बहुत दूर की बात है, सोचेगी भी नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से श्री बिहारी जी गद्दी पर विराजमान है। तो मेरा ठाकुर के मन में भाव आने लगा। भाव कैसा आने लगा कि किस प्रकार से मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। सुंदर साथ जी आप बोलते नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए जिससे मुझे भी लगना चाहिए आपका ध्यान भीतर साय में। फिर कुछ लोग सो भी जाते बीच बीच में। प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से मेरा ठाकुर के मन में विचार आने लगा, मैं किस प्रकार से अपने सुंदर साथ की सेवा करूं। सेवा करूं। तो जब ऐसा भाव आने लगा तो उन्होंने मन में विचार किया, मैं सतगुरु महाराज के नाम से एक मेला करता हूँ। उस मेले में सुंदर साथ आएंगे, इकट्ठा होंगे और मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करेंगे। सेवा करूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। तुम सेवा से पाओगे पार। पार सभी बोलेंगे, तुम सेवा से पाओगे पार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे जी की की जय हो। इस प्रकार से श्री मन में विचार कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने सतगुरु महाराज का मेला करूं। तो जब ऐसा विचार करने लगे तो मन में विचार किया, बिना धन के कुछ संसार में होने वाला नहीं होता। अब धन कहाँ से लाऊं मैं? तो ये बात अब बिहारी से सलाह करने लगे। कौन करने लगे? महाराज महाराज ठाकुर किससे सलाह करने लगे? बिहारी जी से। आपसे इसलिए पूछती हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मुझे ये रहता है कि आपका भी ध्यान मेरे पास और मेरा भी ध्यान आपके पास। क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे ना पूछूं ना, इनकेस आपके घर में कोई बातचीत हुई, आपको कोई काम करना है तो आप कथा सुनते सुनते आपका ध्यान वहां चला जाता है। अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आपका ध्यान भी यहीं रहे। बना रहता है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की की जय। इस प्रकार से जब मेरा ठाकुर ने सोचा कि मैं किस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा करूं, तो आज मन में जब विचार तो बिहारी जी से सलाह करने लगे। और जैसे बिहारी जी से सलाह करने लगे तो बिहारी जी ने सोचा अगर इसने मेला किया तो मैं तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। जय हो। मन में अहंकार आने लगा। हाँ। तो अब बिहारी जी ने पता है क्या किया? सब सुंदर साथ से कहा मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ और उसमें खीर बनाना चाहता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। तो तुम सब क्या करना, मैं एक बर्तन ढक के रख रहा हूँ बड़ा सा, और तुम सब सुंदर साथ सुबह आना, एक एक लोटा दूध लेके सब उसमें हाँ। डाल देना डाल देना। लेकिन सुंदर साथ का भाव किसके प्रति था? महाराज ठाकुर के प्रति। ठाकुर के प्रति, बिहारी जी के प्रति था नहीं। अब क्या हुआ, एक सुबह सुंदर साथ आया सुबह सुबह और देखा बहुत बड़ा बर्तन रखा है। उसने अंधेरे में ये नहीं देखा कि वो बर्तन पूरा खाली है। उसने मन में विचार किया सब सुंदर साथ आएंगे और दूध भरा होगा उसमें, तो मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ, क्या पता चलेगा। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब उसने सुंदर साथ ने मन में विचार किया कि मैं एक लोटा पानी डाल पानी डाल दे, देखिए जैसी वो भावना ऐसे ही काम होता है। सुंदर साथ जी जैसा आप भाव रखेंगे ना आपके साथ वैसे ही। इस प्रकार से जब वो सुंदर साथ एक लोटा पानी डाल दिया, ऐसे सब सुंदर साथ मन में विचार करने लगे कि सबने तो दूध डाला होगा, मैं भी पानी डाल। जो भी सुंदर साथ आया उसने क्या किया, उसमें पानी भर दिया। अब भैया वो कपड़ा भी थोड़ा सा ऊपर से तरम तर भीग गया। अब सुबह सुबह बिहारी जी आए, बिहारी जी ने मन में विचार किया कपड़ा भी पूरा भीग रहा है, लगता है दूध पूरा का पूरा गिर गया। भर गया। गया। अब बिहारी जी इतने प्रसन्न, भंडारे का समय हो गया। अब भंडारे का जैसे ही समय हो वो खोला तो उसमें क्या निकला, पानी क्या निकला, पानी। पानी। अब बड़े दुखी हुए कि ये सुंदर साथी तुमने क्या किया। अब सबका सिर नीचे। और जैसे मेरा ठाकुर ने दूध इकट्ठा करने के लिए कहा था, वहाँ दूध के दूध भंडार हो गए। बोले मेरा ठाकुर की जय। सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से मेरा ठाकुर की लीलाएं चल रही है। देखिए बिना धन के इस संसार में आप कहीं भी चले जाइए, संसार में आपके पास अगर धन है ना तो आपको लोग
पूछेंगे पूछेंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो नहीं पूछेंगे। कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए कहते हैं, संसार में रहकर संसार से अलग अलग रहना है। कुछ लोगों को बैराग आता है ना, तो मुझे कहा दीदी मेरा तो मन करता है मैं सब कुछ छोड़कर मंदिरों में रहने लगूं। नहीं, बिल्कुल गलत है। कभी भी राज्य के प्रति बैराग है ना, तो संसार में रहकर संसार से अलग होना है। अपने फर्ज से नहीं भागना है, अपने माँ बाप का कर्तव्य निभाना है, अपने घर में जो भी आ सदस्य है उसके लिए जिम्मेदारी उठानी है। उस जिम्मेदारी को पूरे करते हुए धनी में ध्यान लगाना, वो क्या है? बैराग। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको बैराग आया और आपने अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप का मन दुखाया। बताइए, माँ बाप का जब मन दुख गया, क्या परमात्मा प्राप्त होगा? बैराग आएगा? परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन है गृहस्थ जीवन आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसे है कि आप गृहस्थ आश्रम में अगर सुबह शाम नियम से पूजा करते हैं ना, परमात्मा तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक नियम से होना चाहिए। ये नहीं आज 6 बजे हो रही है तो कल हो ही नहीं रही, परसों 2 घंटा हो रही है तो एक दिन 1 मिनट भी नहीं हो रही। हर चीज को एक नियम से आपका नियम होना चाहिए। आंख जिस समय आपकी बंद हो तो आपकी आंखों में जब चलना चाहिए, आपके मुख से, और जैसे ही आपकी आंखें खुले आपके मुख से जब चलना चाहिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा इसी नाम को इसी नाम को भज भज के भज भज के सदा सुख लियो सदा सकले हे आत्मा। सुंदर साध्य, जिसके पास निज नाम अभी प्राप्त नहीं है जिसे भी, तो वो इस भजन को जप करे। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय सदगुरु महाराज की की जय। तो अब श्री मेराज ठाकुर जी ने सोचा कि धन के बिना तो कुछ कार्य तो मैं सुंदर साधु इकट्ठा कैसे करूंगा। जय तो मन में विचार करते हुए फिर से दीवाने की नौकरी करने लगे करने लगे। और जब दीवाने की नौकरी करने लगे तो उनके मन में नौकरी कुछ समय किया, पैसा जोड़ा, तो मन में विचार आने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे माया खींच रही है। तो फिर दीवान जी से कहते, दीवान जी मैं धन के लिए सेवा तो कर रहा हूँ, पर मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि मुझे माया। तो अपने सतगुरु महाराज बिहारी जी से, तो कहते कि बिहारी जी को सतगुरु महाराज धामधनी क्यों मानते, क्योंकि साक्षात वो देवचंद्र महाराज जी के पुत्र थे। उनका भाव ऐसा होता था कि ये मेरे सतगुरु महाराज। दीवान जी से कहने लगे कि मेरे तो मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे माया खींच रही है। माया तुझे बुलाएगी, माया तुझे बुलाएगी, ओ माया तुझे बुलाएगी, ओ माया तुझे बुलाएगी, धनी से दूर कराएगी, धनी से दूर कराएगी, ओ माया तुझे बुलाएगी, माया तुझे बुलाएगी, धनी से दूर कराएगी, धनी से दूर कराएगी। अपना वादा याद रखना, मेहरबान अपना वादा याद रखना, राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना,
जी। इस प्रकार से श्री महाराज ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भाव आने लगा कि मैं धामधनी से दूर हो रहा हो रहा हूँ। देखिए इतने महाराज ठाकुर नियम के पक्के थे कि दीवान से उन्होंने इतना प्रेम बना रखा था कि उनसे कह रखा था मैं काम अपना समय से करूंगा। देखिए भावना जिसकी अच्छी होती है ना वो किसी प्रकार से परमात्मा के प्रति समय दे निकाल निकाल लेता है। तो मेरा ठाकुर ने दीवान से कहा हुआ था कि मैं अपना काम पूरे नियम से करूंगा, निष्ठा से निभाऊंगा, कोई भी काम है समय से पहले करूंगा, पर सुबह शाम में अपने धामधनी के चरणों में हाजिरी लगाने जरूर जाऊंगा। तो जब ऐसा होता अपना काम दिन में लगे रहते पूरे दिन और सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन करने चले जाते। बड़ी सी प्यारे प्यारे जी की जय। देखिए हमारे बीच श्री भीतक साहिब चर्चा चल रही है और आपको अचानक से कोई काम आ जाए, आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप क्या करेंगे? दीदी आज हमारे घर तो रिश्तेदार आ गए, हम नहीं आए। लेकिन अगर आपकी भावना राज जी के प्रति समर्पित हो आप, तो आपकी भावना क्या गई कि जो आपके घर सुंदर साथ आया या फिर आपके घर कोई मेहमान आया, आपका भाई आया, आपका बंधु आया, तो आप क्या करेंगे कि चल तू भी तक आके भोजन करेंगे, चल अपनी आत्मा की खुराक ले आए। अगर वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, ठीक है तू जा रहा है कि नहीं पर मैं तो क्योंकि मैं परमात्मा से पहले किसी को अतिथि देव भव होता है, लेकिन अतिथि देव भव ये नहीं कि परमात्मा को कोशिश कीजिए वो उस अतिथि को भी अपने सुंदर साथ में बैठे जोड़ लिया जाए, क्योंकि सुंदर साथ वो है जो खुद भी जाग जाए, दूसरे को जागने की हिम्मत रखता हूँ। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, सदगुरु महाराज की जय। तो धामधनी की ऐसी कृपा कि महाराज ठाकुर सुबह शाम दर्शन करने बिहारी जी की। आपका भी देखिए एक नियम होना चाहिए, हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन उठने से पहले और सोते हुए राज जी का नाम हमारे मुख में तो धामधनी का इतना पावन नाम है और हम फिर भी लेते हुए बड़े सोचते हैं, और नाम ले भी लिया तो हमें अहंकार आने लगता है। भाई मेरे अंदर तो इतने गुण है कि मैं इतना राज्य को मानता हूँ। अहंकार पता है कब आना चाहिए? अहंकार भी कई प्रकार का होता है, एक अहंकार नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अहंकार कैसा आना चाहिए? आज तो मैंने धामधनी का इतना सुंदर श्रृंगार किया और मेरे धामधनी बहुत सुंदर लग रहा है। अहंकार ये नहीं मैं सुंदर लग रहा हूँ, कौन सुंदर लग रहा है? धाम। आज तो मेरा सुंदर इतना सुंदर लग रहा है, मुझे उसे देख देख के बड़ी खुशी हो रही है कि वो मेरा सुंदर साथ है। अपने सुंदर साथ पर क्या करना चाहिए है? अहंकार भी होना चाहिए थोड़ा। आज मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। अहंकार भी अगर अच्छे प्रकार से आप रखेंगे तो अहंकार भी एक अच्छी चीज है। परमात्मा ने देखिए संसार में कुछ भी बनाया वो सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन उसे गलत किसने किया? हमने। किसने किया? हम सब ने। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमात्मा ने मुख दिया, किस लिए दिया? मीठा। मीठा बोले। हम क्या कर रहे हैं? आज इसकी चुगली आज उसकी चुगली करते हैं ना। चुगली निकली तो कुछ शब्द ऐसे मुख से निकाल देते हैं जो किसी को बुरा लग जाता है। तो राज्य ने मैं मुख इसलिए दिया था कि अपना नाम लेने के लिए, नाम लेने के लिए। तो राज्य ने हमें मुख दिया कि हम इस मुख से किसी को ऐसे शब्द बोले कि सामने वाले की आत्मा को सुकून हो जाए। कान किस लिए दिए परमात्मा ने? सुनने के लिए, राज्य की वाणी सुनने के लिए, माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, घर वालों का सम्मान करने के लिए। कान में कुछ ऐसा जाए जिससे सबको अच्छा लगे। मैं तो यही बोलती हूँ, जरूरी नहीं कि परमात्मा का कान में नाम पड़े। कान इसलिए नहीं दिए परमात्मा ने, एक कारण ये हो सकता है कि परमात्मा का नाम ले
लेकिन कान इसलिए दिए कि जो भी कुछ अच्छा इस संसार में हो रहा है वो हम सुन सके। श्री प्राणनाथ प्यारे की तो संसार में परमात्मा ने आंख दी, ये अच्छा कार्य कर सके, ये जीवा दी, ये दांत दिए, ये मुख दिया। क्यों दिया? कि हम अच्छा भोजन कर सके। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? किसी को मार के आ रहे हैं। और श्री प्राणनाथ प्यारे की देखिए, आपने मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा तो कोई नहीं होगा जो मांसाहारी है। कोई है ऐसा? और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सारी जो चर्चा हम करें गाँव में जा रही है कि नहीं आवाज? पहले ये बताइए। जा रही है। जा रही है ना, तो अच्छी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? दीदी हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है? देखिए, आत्मा हर किसी को पता है कि आत्मा एक बराबर है। पता है ना? किसे नहीं पता? सबको पता है। मुसलमान को पता है, हिंदू को पता है, सिख को, सबको पता है कि कुत्ते में भी वही आत्मा, कीड़े में भी वही आत्मा, हम में भी आत्मा समान है। तो देखिए, जब आप मर जाते हैं, आपको कहीं से भी काट दो, आपको दर्द होता है? हाँ जी होता है। मर जाते फिर का आपको दर्द होता है? मरने की बात नहीं। लेकिन जब आप जीवित हैं, आपको कहीं से थोड़ा सा काट दिया था, आपको दर्द होता है? हाँ जी होता है। होता है माता जी, आपसे होता है ना? तो क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपके अंदर आत्मा जीव है। क्या है? आत्मा है ना। तो आप सोचिए कि बकरे में आत्मा है कि नहीं है? अब इतनी बुरी तरह से बकरे को काटा जाता है, तो बताइए उसकी आत्मा आपको बद्दुआ देगी कि नहीं? बिल्कुल देगी। उसके बच्चे आपको बद्दुआ देंगे कि नहीं? देंगे। सही बात है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जब आप किसी जीव को मार के खा रहे हैं और फिर आप कहते हैं आत्मा में परमात्मा किसको बांटा आपने? हाँ परमात्मा को तो काट। किसको बांटा? ब्रह्मा। अरे बोलिए तो सही। आओ परमात्मा की बनाई वस्तु। दुख किसको दिया? परमात्मा। अब देखिए कितना बड़ा पाप करते संसार में लोग। जैसे मैंने आज आपको बताया ना, अगर आपके सामने कोई हत्या करा है तो ये फर्ज आपका उसको बताने का बनता है। तो आप क्या है? सुंदर। अगर आपने नहीं बताया तो आप क्या है? इंसान है। अब देखिए, आपको अगर इंसान नॉर्मल रहना है तो आप ये कथा मत सुनिए। अगर आपको सुंदर साध बन के दूसरे को जगाना है तो आप बीतक में आइए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। इस प्रकार से श्री मेहराज ठाकुर नियम से धाम ननीशे बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। श्री मेहराज ठाकुर का बिहारी जी के प्रति भाव क्यों बना? देखिए, आप उनकी जगह होते आप कहते इतना अहंकारी व्यक्ति क्यों जाए हम, लेकिन वो क्या देख रहे हैं उनके अंदर? साक्षात सतगुरु धाम। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। तो कभी भी कोई बुरा इंसान मिले उसे छोड़ना, उसे सुधारना चाहिए। अगर वो नहीं सुधर रहा तो उसके हालात पे छोड़ो, उसे प्रणाम तो प्रणाम कभी। और प्रणाम कैसे करना चाहिए आपको हमने बताया था ना। पहले ये बताइए, प्रणाम हम करते किसे हैं? परमात्मा को। किसे करते हैं? परमात्मा को। तो परमात्मा को प्रणाम ऐसे, प्रणाम जी ऐसे किया जाता है? नहीं, दोनों हाथ। प्रणाम जी। जी। जब आप ऐसे प्रणाम करेंगे ना, एक तो आप करिए प्रणाम जी, आपका वो भाव नहीं बनेगा। आप झुक कर कीजिए, धामधनी को देखते प्रणाम जी, राज जी के चरणों को, तो आपका भाव एक अलग ही बन जाएगा और इससे आपस में क्या होगा? प्रेम बढ़ जाएगा। बोले श्री राम के धनी की जय हो। भीगे चुनरी प्रेम रस बुंदना, भीगे रस बुंदना, प्रेम रस बुंदना, प्रेम रस बुंदना, प्रेम रस बुंदना, प्रेम रस बुंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस बुंदना, भीगे चुनरी प्रेम रस बुंदना। अब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है
सखियाँ तो सभी आदमी सखी भाव रक्षाबंधन में आग बंद करके राखी से जल गए।